बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। हम पिछले लेक्चर में माई फाइनेंशियल करियर इसका पार्ट 1 कर रहे थे। ये जो है 7वां चैप्टर है इंटरमीडिएट इंग्लिश की बुक 2 का। आए इसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम करते हैं। माई फेस वॉज घोस्टली पेल। मेरा चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द हो गया था। अब आपको पता है कि राइटर जो है वो बैंक गया हुआ है, बैंक जाके उसे इस तकलीफ़देह सूरत हाल का सामना है। ठीक है। अब यहाँ पे घास्टली का मतलब होता है खौफनाक तरीके से, टेरिबली, ठीक है, फ्राइटफुली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। हेयर आई सेड, ये है मैंने कहा। डिपॉजिटेड, ये लो इसे जमा करो। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन, कहता मेरे लफ्ज़ों का जो टोन थी ना, लहजा था, मेरा जो लहजा था उससे ये मतलब था लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग, कि आओ ये तकलीफ़देह काम कर लेते हैं। वाइल द फिट इज़ ऑन अस, जबकि हम पर कोई दौरा पड़ा हुआ है। कहता है कि चलें, जब कोई तकलीफ़देह काम हो तो बंदा जो है कहता है चलो अब जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करो। कहता है कि मैंने भी उसे कहा कि लो जी पैसे जमा करो, ऐसे इस तरह से जैसे कि मुझे कोई दौरा पड़ा हुआ है। फिट कहते हैं दौरे को, ठीक है। प्रॉक्सिज्म भी इसको फिट को बोलते हैं। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, उसने पैसे लिए और ये पैसे एक और क्लर्क को दे दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप, उसने मुझसे रकम का मजमुआ जो था वो एक स्लिप पर लिखवाया। एंड साइंड माई नेम इन अ बुक, और मुझसे दस्तखत करवाए जो है मेरे नाम के एक बुक में, एक किताब में। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, मुझे नहीं समझ लग रही थी कि मैं क्या कर रहा था। द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज़, बैंक मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। स्वयं का मतलब होता है तैरना या घूमना। यहाँ पर बैंक मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। वो डरा हुआ था ना, अब वो पैसे जो है क्लर्क को दे रहा है तो वो अपने उस वक्त जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है उसके हवाले से बात कर रहा है। आगे चलते हैं। इज़ इट डिपॉजिटेड, अब ये सवाल कर रहा है उससे, क्लर्क से, क्या पैसे जमा हो गए। आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने खाली थरथराती हुई आवाज़ में कहा। हॉलो कहते हैं खाली को, एम्प्टी को, वैकेंट को, और वाइब्रेटिंग कहते हैं थरथराती हुई को, क्विवरिंग, शेकिंग। कहते हैं मैंने थरथराती हुई खाली आवाज़ में कहा कि आप पैसे जमा हो गए हैं। इट इज़, हाँ जमा हो गए, सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, तब फिर मैं एक चेक जो है ड्रॉ करना चाहता हूँ, यानी कि निकलवाना चाहता हूँ एक चेक के ज़रिए कुछ पैसे। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6, मेरा ख्याल था कि मैं $6 निकलवा लूँ। ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़, अपने जो है मौजूदा या इस वक्त मुझे इस्तेमाल के लिए चाहिए थे तो मैं उसके लिए निकलवा लूँ। समवन गेव मी अ चेक बुक, किसी ने मुझे चेक बुक दी। थ्रू अ विकेट, एक दीवार वाली खिड़की में से, ये जो खिड़की होती है जिसमें बैंक में आपसे डीलिंग करते हैं उसे विकेट बोलते हैं, उसमें से कहता है कि मुझे चेक बुक दी। एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग, और किसी और ने मुझे बताना शुरू किया मी हाउ टू राइट इट आउट, कि इसको कैसे लिखते हैं। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन, जो लोग बैंक के अंदर मौजूद थे उनका तासुर था, उनका ये फीलिंग थी, एहसास था, तासुर था, दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनियर, कि मैं कोई बीमार या माजूर मिलियनियर, करोड़पति हूँ। कहते हैं बैंक में जो मौजूदा लोग थे वो समझ रहे थे कि शायद मैं कोई बीमार या माजूर
लखपति हूँ। वो क्यों समझ रहे थे? क्योंकि इसकी अदाएँ ऐसी थीं, बैंक में परेशान हुआ हुआ था, इसे खुद नहीं समझ लग रही थी मैंने क्या करना था। लोग जो हैं इसे देख के वो समझ रहे थे कि पता नहीं इसके साथ क्या मामला, शायद ये कोई माजूर लखपति है। आई रोड समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कुछ लिखा, एंड थ्रस्ट, और वो उछाल दिया। थ्रस्ट का मतलब उछाल देना, घुसेड़ देना, ज़बरदस्ती दे देना। पोक्ड इसका सिनोनिम है इट इन, और मैंने इसे अंदर धकेल दिया। एट द क्लर्क, क्लर्क की जानब। ही लुक्ड एट इट, उसने इसको देखा, यानी जो चेक इसने लिख के दिया है तो उसने इसको देखा। आगे चलते हैं जी। व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, कहते क्या है तुम्हें, तुम दोबारा सारे पैसे निकलवाना चाहते हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा, इन सरप्राइज, हैरानगी में, सरप्राइज हैरानगी। देन आई रियलाइज, फिर उस वक्त मुझे महसूस हुआ, रियलाइज का मतलब महसूस हुआ, फेल्ट, रिसीव्ड, क्या जी? उसने महसूस किया, दैट आई हैड रिटन $56 इंस्टेड ऑफ 6, कि मैंने तो $56 लिख दिए बजाय इसके कि मैं 6 लिखता। आई वॉज टू फॉर गॉन टू रीज़न नाउ, अब मैं, कहता है, दलील से आगे चला गया था, यानी अब मैं अपनी इस बात पर दलील पेश नहीं कर सकता था कि मैं उसने क्या कहता। वो पहले ही समझ रहे थे कि इसके साथ पता नहीं क्या मामला है। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, मुझे ये एहसास हो रहा था कि अब इस बात की वजाहत करना मेरे लिए नामुमकिन है। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी, तमाम क्लर्क लिखना उन्होंने बंद कर दिया था, मेरी तरफ देखने लगे थे वो, मुझे देखने के लिए। रेकलेस विद मिजरी, कहता है कि मैं भी बेमुहतात मैं भी गैर मुहतात हो गया। विद मिजरी, इस परेशानी की वजह से, मिजरी कहते हैं परेशानी, रेकलेस कहता है गैर मुहतात, रैश, केयरलेस, और मिजरी मुसीबत को, ट्रबल, एडवर्सिटी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। कहते हैं मैं लापरवाह हो गया मुसीबत की वजह से। आई मेड अ प्लंज, प्लंज पे यहाँ पे फौरी फैसला, मैंने फौरी फैसला किया। प्लंज का मतलब वैसे तो झटका लगाना भी होता है, छलांग लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर फौरी फैसला। डिसाइडेड, फाइनलाइज्ड इसके सिनोनिम्स हैं। येस द होल थिंग, हाँ सारे के सारे पैसे। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, तुम अपने पैसे बैंक से निकलवाना चाहते हो? फिर उसने सवाल किया, क्लर्क ने, व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल अगेन। अच्छा, ये स्लाइड रिपीट हो गई है, इसलिए मैं फर्दर आगे चलता हूँ। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क ने इंतज़ाम किया ताकि पैसे जो हैं उनको अदा किया जाए। हाउ विल यू हैव इट, ये पैसे आप किस तरह से लोगे? ही सेड, उसने कहा, यानी किस तरह से लोगे, कि किस तरह की चेंज में, 5 के नोट में, 10 के नोट में, इस तरह से, यानी वो पूछ रहा है पैसे आप किस तरह से लेंगे। ही सेड, व्हाट, हाउ विल यू हैव इट, मैंने कहा क्या भाई आप किस तरह से लेंगे? ओह, आई कॉट हिज मीनिंग, तब मुझे उसका समझ में आया, उसके, मैंने जो वो कह रहा था उसका मतलब मुझे समझ में आया। कॉट का मतलब यहाँ पे समझ में आना। एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और मैंने बगैर सोचे हुए जवाब दिया, इन 50s, मैं 50 में लेना पसंद करूँगा। आप देखें 50s में वो पैसे लिए जा सकते हैं, 500, 700, 800 हों तो 50s में भी लिए जा सकते हैं। अब $56 जमा करवाए हैं और 56 नहीं निकलवा रहा है, और 50s में एक चलें 50 का नोट आ जाएगा। ही गेव मी अ $50 बिल, उसने मुझे $50 का एक नोट दिया, एंड द 6, और फिर $6 भी दिए। ही आस्क्ड ड्राइली, और उसने रूखेपन से, खुश्क अंदाज में कहा, इन 6s, आई सेड, मैंने कहा 6 में अब 6s होते ही नहीं है, ठीक है ना, वो सिंगल डॉलर में मिलने थे, उसके लिए भी 6s कह रहा है। वो पूछ रहा है कि $6 किस तरह से लोगे? वो कहते हैं मैंने कह दिया 6s में होता ही नहीं है। आगे चलें जी। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, उसने ये मुझे दे दिए और मैं तेज़ी से बाहर निकल गया। एज द बिग डोर स्वंग, कहता है कि जैसे ही बड़ा दरवाज़ा घूमा, स्वंग का मतलब घूमा, रिवॉल्व किया उसने, ऑसिलेट किया उसने, दरवाजे ने घूमा, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, आई कॉट द इको,
मैंने गूंज सुनी, कॉर्ड का मतलब यहाँ पे सुनी, ई को गूंज, गूंज के लिए आप वाइब्रेशन कह सकते हैं, रीसाउंडिंग कह सकते हैं। मैंने गूंज सुनी ऑफ अ रोर, एक धाड़ की, जैसे बंदा मुस्कुराता है ना ज़ोर से, वो धाड़ता है। कहता है मैंने ज़ोरदार कह कहूँ की गूंज सुनी, विज ऑफ लाफ्टर, आवाज़ सुनी कह कह की। विज, विज जो है ये धाड़ को बोलते हैं। दैट वेंट अप द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो कि बैंक की छत तक जा रही थी, यानी कि बहुत ज़ोरदार तरीके से वो हंस रहे थे, इसका मजाक उड़ा रहे थे। सिंस देन आई बैंक नो मोर, इसके बाद फिर मैं कभी बैंक नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश, मैं पैसों की शक्ल में अपने पैसे जो हैं वो रखता हूँ कैश की शक्ल में। इन माई ट्राउज़र्स पॉकेट, अपने पजामे की जेब में। एंड माई सेविंग्स, और अपनी बचत या आमदनी रखता हूँ इन सिल्वर डॉलर्स, सिक्कों की डॉलर, सिक्कों वाले डॉलर्स, सिल्वर डॉलर उन्हें बोलते हैं। इन आ सॉक, एक जुराब में। ठीक है ना, ये उसने अपना जो बैंक में मिस एडवेंचर किया है और परेशान हुआ है राइटर, इसने बड़े मज़ाई अंदाज में आपको बताया है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर का ख़ात्मा हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ फिर हम इकट्ठे होंगे और पढ़ेंगे। मेरी तरफ से सभी को, सुनने वालों को, अल्लाह हाफिज़।